Do subscribe to TechMix Study and don't forget to press the bell icon. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्मिक स्टडी। मैं हूं अक्षय नंदवंशी और आज हम देखने वाले इंटरनल कंबशन इंजन के ऊपर कुछ एमसीक्यूज जो कि हमने थर्ड पार्ट में डिवाइड किए हैं। इसके पहले हमने 2 पार्ट बना चुके हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कुछ एमसीक्यूज जो कि पूछे गए पिछले कुछ सालों में एसएससी जेईई में रिपीटेडली, और कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो गेट में या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है द कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन मे हैव रेंज ऑफ। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्रेशन रेशियो जो डीजल इंजन का है उसकी रेंज क्या होती है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ए 8 to 10, सेकंड है बी 16 to 20, थर्ड है सी 10 to 15 और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो आपको शायद ये पता होना चाहिए कि कंप्रेशन रेशियो की रेंज डीजल इंजन के लिए 16 से 20 के बीच में रहती है, मतलब 16 to 20। वहीं पेट्रोल इंजन के लिए ये 6 से 12 के बीच में डिवाइड हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द टू स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज ऑप्शन देखिए, पहला वन सक्शन वेल एंड एग्जॉस्ट वेल ऑपरेटेड बाय वन कैम, ऑप्शन बी वन सक्शन वेल वन एग्जॉस्ट वेल ऑपरेटेड बाय टू कैम, ऑप्शन सी ओनली पार्ट्स कवर्ड एंड अनकवर्ड बाय पिस्टन्स टू एफोर्ड चार्जिंग एंड एग्जॉस्टिंग, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओनली पार्ट्स कवर्ड एंड अनकवर्ड बाय पिस्टन्स टू इफेक्ट चार्जिंग एंड एग्जॉस्टिंग। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया फॉर द सेम कॉम्प्रेशन रेशियो, एक ही कॉम्प्रेशन रेशियो को लिए नीचे की कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल, ऑप्शन बी डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल, ऑप्शन सी बोथ ऑटो एंड डीजल साइकिल आर इक्वली एफिशिएंट, या ऑप्शन डी कंप्रेशन रेशियो हैज नथिंग टू डू विद द एफिशिएंसी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्रेशन रेशियो के मुताबिक कौन सी साइकिल किस साइकिल के ऊपर ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसका सही आंसर है ऑटो साइकिल, जो कि डीजल साइकिल से ज़्यादा एफिशिएंट रहती है इन कंप्रेशन रेशियो के कंपैरिजन के अंदर। अगर आप कंप्रेशन रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के अंदर, तो ऑटो साइकिल जो कि डीजल साइकिल से हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी। तो हमारा आंसर है ए ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन द डीजल साइकिल। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कंबशन इंजन। इनमें से नीचे में कौन सा इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 2 स्ट्रोक इन पेट्रोल इंजन, ऑप्शन बी है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ऑप्शन सी है डीजल इंजन, या ऑप्शन डी है स्टीम इंजन। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑप्शन डी है स्टीम इंजन वो हमारा इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है। बाकी जो 3 इंजन आप देख सकते हैं, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ये इंटरनल कंबशन इंजन है, और डीजल इंजन भी इंटरनल कंबशन इंजन का एक पार्ट है या फिर उसका एक प्रकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीम इंजन, जो कि इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है द कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन इज। आईसी इंजन में कंप्रेशन रेशियो क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक, ऑप्शन बी है वॉल्यूम डिस्प्लेड बाय पिस्टन पर स्ट्रोक एंड क्लियरेंस वॉल्यूम इन द सिलेंडर, ऑप्शन सी है रेशियो ऑफ प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन बिफोर कंप्रेशन, या ऑप्शन डी स्वेप वॉल्यूम टू द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। कंप्रेशन रेशियो जो कि होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर before compression to the volume of air in cylinder after compression। ये फार्मूला है कंप्रेशन रेशियो को, जिसको हम लिख सकते हैं V1/V2, जिसको हम डिनोट करते हैं कंप्रेशन रेशियो से। एक्चुअली हम ऐसे एक डायग्राम निकालते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, और एक सिंपल ऑटो साइकिल जब हम निकालते हैं तो हम इसको नॉमेनक्लेचर देखते हैं 1 पॉइंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो होता है
ये हो गया हमारा V1 और ये जो हो गया है ये हो गया हमारा V2। तो कंप्रेशन रेशियो क्या हुआ V1/V2। V1 जो हमने लिया है, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन। ये जो पार्ट्स है ये कंप्रेशन के पहले का पार्ट्स है जो कि हमने V1 से डिनोट किया है। और वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द सिलेंडर आफ्टर कंप्रेशन, इसके अंदर क्या है कि हमने कंप्रेशन होने के बाद में जो हमारा वॉल्यूम हुआ है जो कि V2, तो V1 टू द बाय V2 जो कि है हमारा कंप्रेशन रेशियो। तो हमने 5वें नंबर के क्वेश्चंस में देखा जिसके अंदर कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन की हमें डेफिनेशन पूछी गई थी, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट फॉर ए 2-स्ट्रोक साइकिल इंजन एज कंपेयर टू स्पीड टू द इंजन इन आरपीएम इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट, एक मिनट के अंदर जो नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक होते हैं फॉर ए 2-स्ट्रोक साइकिल इंजन, 2-स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए एज कंपेयर टू स्पीड टू द इंजन, मतलब स्पीड के मुताबिक नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक टू स्ट्रोक इंजन के लिए क्या होंगे। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए वाले एक हाफ, बी इज डबल, सी इज द सेम या डी इज द 4 टाइम। चलिए आपको एक सिंपल रिलेशन बताता हूँ मैं, क्या होता है इन 2-स्ट्रोक इंजन, 2-स्ट्रोक इंजन, 2-स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, जब एक साइकिल कंप्लीट होती है, जब एक साइकिल कंप्लीट होंगी तब एक रिवॉल्यूशन होगा। एक साइकिल का मतलब क्या, एक साइकिल मतलब इनलेट, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। जब ये चारों प्रोसेस कंप्लीट होंगी तब हमारा एक रिवॉल्यूशन होगा 2-स्ट्रोक इंजन के अंदर। और वहीं 4-स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, 4-स्ट्रोक इंजन में, 4-स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि जब एक साइकिल कंप्लीट होती है, जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तब 2 रिवॉल्यूशन होते हैं, जब 2 रिवॉल्यूशन होते हैं। मतलब 4-स्ट्रोक इंजन के अंदर जब इनलेट, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, इसको हम साइकिल कह रहे हैं, ये साइकिल जब कंप्लीट होती है तब 2 रिवॉल्यूशन हो चुके होते हैं। और वहीं 2-स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि ये जो पूरे साइकिल है वो कंप्लीट करने में हमें एक ही रिवॉल्यूशन लगता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट फॉर 2-स्ट्रोक इंजन, 2-स्ट्रोक साइकिल, 2-स्ट्रोक साइकिल के लिए नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रेस पर मिनट कितने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए एक ही रिवॉल्यूशन लगता है, इसलिए हमारे जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सेम। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लग रहा है वर्किंग स्ट्रोक को भी और साइकिल कंप्लीट होने के लिए भी। चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज ए, कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज ए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 इज द स्टीम इंजन, ऑप्शन नंबर बी इज द डीजल इंजन, ऑप्शन नंबर सी इज द स्टीम इंजन या ऑप्शन नंबर डी इज द पेट्रोल इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन कौन सा इंजन होता है, ऑप्शन में जैसे कि स्टीम, डीजल और स्टीम टरबाइन, या चौथा है पेट्रोल इंजन। तो आपको इजीली आपको पता है कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन हमेशा से डीजल इंजन ही होता है, बाकी दूसरा कोई कंप्रेशन इग्निशन इंजन नहीं होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, तो पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन, पेट्रोल इंजन किस साइकिल पर वर्क होता है। ऑप्शन इज द ड्यूल साइकिल, ऑप्शन बी इज द रैकिंग साइकिल, ऑप्शन सी द कैनोट साइकिल, ऑप्शन डी इज द ऑटो साइकिल। तो आपको हमेशा तो पता है कि पेट्रोल इंजन जो है वो ऑटो साइकिल पे रन होता है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, द प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक साइकिल्स आर, प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक साइकिल्स आर, जो कि 4 प्रोसेस दी हुई है, आइसेंट्रोपिक, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल। विच प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन एयर स्टैंडर्ड ड्यूअल कंबशन साइकिल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्यूअल कंबशन साइकिल में इन चारों प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस है जो अवेलेबल नहीं होती है। तो पीवी डायग्राम निकाल लेते हैं। ये जो है ये प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम। ड्यूअल साइकिल में क्या होता है कि 2 तरीके की
कंबाइंड साइकिल होती है जिसके अंदर पेट्रोल और डीजल दोनों साइकिल एक्ट होती है। तो ये हमारी होगी ड्यूअल साइकिल। इसमें ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, सॉरी ये 0.5 हो गया। तो ये जो प्रोसेस, ये जो है फ्रॉम 1 to 5, ये है कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कांस्टेंट वॉल्यूम है क्योंकि ये जो है वी कांस्टेंट रहेगा यहाँ से यहाँ। उसी तरह से ये जो है ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम है। उसी तरह से ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये जो प्रोसेस है फ्रॉम 3 to 4 की प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। उसके बाद में ये जो दो प्रोसेस है 4 to 5 और 1 to 2, ये कौन सी प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो इनमें से आप इजीली देख सकते हैं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस अवेलेबल है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस अवेलेबल है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अवेलेबल है, और इसके बजाय कोई भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो फोर्थ ऑप्शन है आइसोथर्मल, जो कि इस प्रोसेस में ड्यूअल साइकिल में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा फोर्थ डी, आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि ड्यूअल कंबशन साइकिल में अवेलेबल नहीं रहता है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर विच साइकिल विल बी मोस्ट इफिशिएंट। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 इज डीजल, ऑप्शन बी द ड्यूअल कंबशन, ऑप्शन सी इज द ऑटो, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सेम मैक्सिमम प्रेशर और पीक टेम्परेचर के लिए कौन सी साइकिल जो होंगी, जो मोस्ट इफिशिएंट होंगी नीचे दी हुई में से। तो आपको एक बात बताता हूँ मैं, जब भी बात प्रेशर और टेम्परेचर की आती है, जहाँ पर कंप्रेशन से रिलेटेड पैरामीटर्स दिए हुए हैं, कंप्रेशर के अंदर, कंप्रेशन में क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो राइज होता है और प्रेशर भी राइज होता है। पीवी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी को। इस वजह से ये जो पैरामीटर है ये डीजल साइकिल के पैरामीटर्स है। वहीं अगर आपको अगर दिया है कि जो कंप्रेशन रेशो अगर दिया है, तो कंप्रेशन रेशो किसके फेवर में जाता है? वो जाता है पेट्रोल इंजन के फेवर में, जो कि पेट्रोल साइकिल को अलाउ करता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि मैक्सिमम प्रेशर और पीक टेम्परेचर के लिए कौन सी साइकिल इफिशिएंट होंगी। तो आपको हमेशा से याद रखना है कि इन दोनों पैरामीटर के लिए डीजल साइकिल जो होती है वो बहुत इफिशिएंट होती है। इसके लिए एक सिंपल सा एक फार्मूला है, जो कि इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल जो होती है वो इफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल और इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ये जो आपके सामने इक्वेशन है, इक्वेशन क्या बताता है कि इफिशिएंसी डीजल साइकिल की सबसे ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू ड्यूअल साइकिल, एज कंपेयर टू ऑटो साइकिल। किस चीज़ के लिए? फॉर पीक प्रेशर और पीक टेम्परेचर के लिए। पीक प्रेशर और पीक टेम्परेचर के लिए डीजल साइकिल की इफिशिएंसी ड्यूअल साइकिल से ज़्यादा रहेंगी और ड्यूअल साइकिल की इफिशिएंसी ऑटो साइकिल से ज़्यादा रहेंगी। ये जो इक्वेशन है सिर्फ पीक प्रेशर और पीक टेम्परेचर के लिए ही अलाउ करता है, दूसरे टेम्परेचर के लिए नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो बेस्ट कंप्रेशन रेशो के अंदर ये उल्टा हो जाता है। ये हो जाता है ऑटो एज कंपेयर टू ड्यूअल एज कंपेयर टू डीजल, अगर आपने कंप्रेशन रेशो के हिसाब से कंपेयर किया तो। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन ऑटो साइकिल इज द रेशियो बिटवीन। ऑप्शन देख लीजिए। द नेटवर्क प्रोड्यूस एंड द क्रैंक केस वॉल्यूम, ऑप्शन बी द नेटवर्क प्रोड्यूस एंड द क्लियरेंस वॉल्यूम, ऑप्शन सी द नेटवर्क प्रोड्यूस एंड द स्वेप वॉल्यूम, या ऑप्शन डी द नेटवर्क प्रोड्यूस एंड द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। मीन इफेक्टिव प्रेशर को क्या होता है, जो कि रेशियो में हमें पूछा गया। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इंड्यूस पावर का फार्मूला, इंड्यूस पावर क्या होता है, जो कि आईपी से डिनोट करते हैं, जो इन टर्म्स ऑफ मीन इफेक्टिव प्रेशर को पीएम से डिनोट किया गया है यहाँ पर ALN/N। मीन इफेक्टिव प्रेशर के फॉर्म में इंड्यूस पावर यहाँ पर मैंने लिखा है। और एक बात, इंड्यूस पावर का फार्मूला क्या है?
2 पाई एन टी, ये भी पावर का एक फार्मूला है। ये पावर का फार्मूला हमारे जनरल यूज़ के अंदर जो आता है 2 पाई एन टी, और ये पावर का फार्मूला जो कि मीन इफेक्टिव प्रेशर के फॉर्म के अंदर है, जिसके अंदर अब एक काम कर सकते हैं हम, ये जो दो टर्म्स है ये दो टर्म को हम कंपेयर करते हैं। ये दो टर्म को कंपेयर करने के बाद में क्या होगा, 2 पाई एन टी इक्वल टू पी एम ए एल एन बाय 2। इसमें क्या होगा, ये n कैंसिल हो गया, और पी एम जो कि क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर n आएगा, जो कि आ जाएगा 2 पाई एन टी बाय ए इंटू एल। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आप इस टर्म को एक गौर से देखिए, 2 पाई एन क्या होता है, ओमेगा इंटू टी। 2 पाई एन क्या है, ओमेगा, जो कि एंगुलर वेलोसिटी देता है, और टी जो कि टॉर्क, ए इंटू एल एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, जो कि हम सेफ वॉल्यूम लिख सकते हैं, जो कि और आगे क्या लिख सकते हैं, टी इंटू डब्ल्यू क्या होता है, टोटल वर्क, और सेफ वॉल्यूम जो होगा वो नीचे आएगा ऐसा। तो टोटल हमारा आगे का फॉर्मूला क्या डिराइव हो चुका है, W अपॉन वी एस। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि पीक मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, वो रेशियो है वर्क डन टू द सेफ वॉल्यूम, जो कि हमारा है ऑप्शन सी, जिसमें हमें बताया गया है द नेट वर्क प्रोड्यूस एंड द सेफ वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, द ऑटो साइकिल द थर्मल एफिशिएंसी विथ यूजुअल नोटेशन इज गिवन एज। थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला आपको पूछा गया है कि एक्चुअली में होता क्या है, जहां पर आर जो है वो कंप्रेशन रेशियो है और गैमा जो है एडियाबैटिक इंडेक्स है। इसमें बताया गया है ऑप्शन एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर गैमा माइनस 1। सेकंड ऑप्शन है 1 माइनस आर टू द पावर गैमा माइनस 1। थर्ड ऑप्शन इज 1 माइनस आर टू द पावर गैमा, और फोर्थ ऑप्शन इज 1 माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर गैमा। तो इसके अंदर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है थर्मल इफिशिएंसी का, थर्मल इफिशिएंसी फॉर ऑटो साइकिल। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, फॉर द सेम आउटपुट सेम स्पीड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज। अगर हमने 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को सेम आउटपुट सेम स्पीड और सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए कंपेयर किया, तो थर्मल इफिशिएंसी क्या होंगी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के ऊपर। तो ऑप्शन देख लीजिए, सेम एज लॉन्ग एज आउटपुट इज सेम, मतलब जहाँ तक आउटपुट सेम होगा तो एफिशिएंसी दोनों की सेम होगी। ऑप्शन बी क्या होगा, मोर, मतलब एफिशिएंसी जो है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की ज़्यादा होंगी। या फिर ऑप्शन सी, सेम एज लॉन्ग एज कंप्रेशन रेशियो इज सेम, अगर कंप्रेशन रेशियो हमने सेम रखा तो दोनों की एफिशिएंसी सेम रहेंगी। या फिर ऑप्शन डी, लेस, जिसका सही आंसर है लेस। इसमें क्या होता है कि 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर ज़्यादा लॉसेस होते हैं एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन, उस वजह से हमेशा से 2 स्ट्रोक इंजन की थर्मल इफिशिएंसी 4 स्ट्रोक इंजन के से हमेशा कम रहेंगी, चाहे वो सेम आउटपुट पे हो, सेम या सेम थर्मल इफिशिएंसी के ऊपर हो। तो चलो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम 14 पार्ट लेके आएंगे आईसी इंजन का।